Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes छात्रों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 7.2 को शुरू करने से पहले हम बिल्कुल एक नए टॉपिक अर्थात प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 यानी दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन अर्थात यह प्रश्नावली प्रतिस्थापन पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब किसी फलन का हम समाकलन करते हैं तो समाकलन कभी कभी ऐसे रूप में आ जाता है जिसका समाकलन करना बहुत ही जटिल हो जाता है। अतः फलनों का समाकलन करते समय हमें फलन प्रामाणिक रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, या जब फलन का हम इंटीग्रल करते हैं और फलन हमें या फंक्शन प्रामाणिक रूप में नहीं होते हैं या उन्हें प्रामाणिक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना बहुत ही सरल की अपेक्षा बहुत ही कठिन होता है या जटिल होता है, तब हम ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापन विधि इस तथ्य पर आधारित है कि हम इंटीग्रेशन वेरिएबल या समाकलन चर को हम किसी एक अन्य चर के फलन के रूप में या समाकलन चर x को किसी अन्य चर t के उचित फलन या उचित प्रतिस्थापन के रूप में मानते हैं। अर्थात चर x को किसी t के फलन के रूप में हम प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसा करने से वह फंक्शन बहुत आसान हो जाता है और बहुत सरल हो जाता है और उसका हम आसानी से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। यह क्रिया विधि कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। अब सवाल यह है कि प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई निश्चित निर्धारित नियम नहीं है कि हमें कब और क्या मानना चाहिए, लेकिन अप टू 1 to 10 क्वेश्चंस अर्थात 8-10 जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको अपने एक्सपीरियंस या अनुभव से बात ज्ञात हो जाएगी कि हमें कब, कहाँ और क्या मानना है। क्यों इसके लिए कोई निश्चित निर्धारित नियम नहीं है। मेरा यह मानना है कि इसमें हमारा अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ निर्देश का कार्य करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूलों को ड्राइव करेंगे या कुछ फार्मूलों की स्थापना करेंगे, जिससे प्रतिस्थापन विधि हमारी स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन 10x dx। हमें इंटीग्रेशन 10x का समाकलन ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका हम समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो फार्मूले इंटीग्रेशन के हैं साइन, कॉस, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स के। कोसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास फार्मूला 10x का और कॉट एक्स का फार्मूला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 10x को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स। अब हमें यहाँ प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापन करना है। बताइए हम क्या प्रतिस्थापन करें। सिंपल सा लॉजिक है, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में से एक को हमें मानना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमें अंश और हर में से उस फंक्शन को या उस फलन को हमें पुट करना है या प्रतिस्थापित करना है जिसका डेरिवेटिव या अवकलज इसी इंटीग्रांड में मौजूद हो। क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं, समाकल्य।
तो हम ऐसे फलन को या फंक्शन को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका डेरिवेटिव या अवकलज इसी इंटीग्रांड में होगा। मान लीजिए हमने cos x बराबर t माना, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम जानते हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और dt अपॉन dx। ये dx यहाँ जम करेगा तो बन जाएगा माइनस साइन x dx इजिकल टू dt। साइन x dx इजिकल टू माइनस के dt। अब देखिए यदि हम cos x बराबर t मानते हैं तो ये आ जाता साइन x dx जो कि माइनस dt बन के बाहर चला जाएगा। तो ये साइन x dx dt माइनस dt बन के बाहर चला जाएगा। अगर हम यहाँ साइन x बराबर t मानते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है ना, cos x। तो cos x तो है लेकिन dx नहीं आता उसके तरफ, इसलिए हम ऐसे फंक्शन को मानेंगे जिसका हम डेरिवेटिव निकालें तो साइन x dx बन जाए और वो साइन x dx पूरा रिप्लेस हो जाए dt से। तो हमने cos x बराबर t माना और cos x का इजिकल टू t, cos x का डेरिवेटिव sin x, x का dx, t का माइनस dt। अब हम इसे पुट कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस dt अपॉन t, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन t dt। और हम जानते हैं 1 अपॉन t क्या होता है, 1 अपॉन t होता है log ऑफ t प्लस एक कांस्टेंट c। माइनस के लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है cos x प्लस c। और हम चाहे तो वैसा लिख सकते हैं log ऑफ cos x, ये इनवर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं log n की पावर n ये होता है n log n, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा प्लस c चल ही रहा है, log नीचे आ जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस c। और हम जानते हैं 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो mod sec x प्लस एक कांस्टेंट c। इस प्रकार हमारा फार्मूला निकल गया इंटीग्रेशन tan x dx इजिकल टू log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला log ऑफ mod sec x प्लस c। सबके समझ में आ रहा, हाँ या ना? बात समझ रहे हैं? सबके समझ में आ रहा? श्योर, पक्का, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन cot x dx। cot को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। अब आप गेस करिए हम किसे माने, एनी गेस? क्या पुट करें हम, क्या प्रतिस्थापित करें? अगर हम cos x बराबर t मानते हैं तो हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव sin x होता है जो कि डिनोमिनेटर अर्थात हर में है, तो dx नहीं आएगा, तो ये dx रिप्लेस नहीं होगा sin x के साथ में। और अगर हम sin x बराबर t मान लें तो हम जानते हैं sin x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव होता है cos x जो कि dx बन के dt से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए हमने पुट करा sin x बराबर t, तो sin x का अवकलज cos x, x का dx, t का dt। इसलिए cos x dx dt बन के रिप्लेस हो गया और sin x बराबर t। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t होता है log ऑफ mod t प्लस एक समाकलन अचर या नियतांक c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे sin x प्लस c। इस प्रकार फार्मूला एक और निकल जाएगा cot x dx इक्वल टू log ऑफ mod sin x प्लस c। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन cosec x dx। तो cosec x dx का इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर में cosec x माइनस cot x का गुणा और भाग करेंगे। अब हम cosec x माइनस cot x बराबर t पुट करेंगे और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, जबकि काट का था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस
और टी का dt अपॉन dx, और ये dx इधर जंप करेगा तो dx यहाँ आ जाएगा, और हम cosec x को कॉमन ले लेंगे तो माइनस के cot x प्लस cosec x dx dt, आगे पीछे करेंगे, अरेंज करेंगे cosec x माइनस cot x dx इज इक्वल टू dt। तो हम देख रहे हैं इस इंटीग्रांड में ये मिल गया हमें cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t का मान होता है log ऑफ mod t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे cosec x माइनस cot x प्लस c। अब ये यहाँ हमारा एक फार्मूला निकल गया। आगे हल करना हो तो हम cosec x प्लस cot x से गुणा और भाग करेंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस b a प्लस b। तो a माइनस b a प्लस b क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। और हम जानते हैं आइडेंटिटी या सर्वसमी का 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर x का मतलब हुआ cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की जगह आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। और हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इनवर्स। और अब ये फार्मूला लगा देंगे log n की पावर n, तो पावर आगे जाएगी n log n, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस n लेतान c। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि cosec x के मान हो जाएंगे log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, दूसरा का माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस c, और तीसरा फार्मूला भी होता है जिसको हम अभी सिद्ध करेंगे log ऑफ tan x/2 प्लस c। अब ये तीसरा फार्मूला कैसे सिद्ध होता है इसको देखिए। हम जानते हैं cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, और हम जानते हैं sin को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। अब हम इसको sec स्क्वायर x/2 से गुणा और भाग कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2, और यहाँ sec स्क्वायर x/2 और ये dx, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2, और sec स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2, तो ये अपॉन आ जाएगा इसमें cos स्क्वायर x/2 और ये dx, और ये बनेगा sec स्क्वायर x/2 dx, cos से cos कैंसिल, लेकिन एक cos बचेगा, तो sin अपॉन cos बन जाएगा 10, तो 2 tan x/2, ठीक है। सबके समझ में आ रहा है। अब हम tan x/2 बराबर t पुट करेंगे, पुट tan x/2 बराबर t, तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x/2, और x/2 का फिर करेंगे तो 1/2 और x का dx, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 x/2 का 1/2 x का dx और t का dt, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ बन जाएगा ये sec स्क्वायर x/2 dx की जगह 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx dt बाई t, तो बन जाएगा log ऑफ mod t, और log ऑफ mod t का मान tan x/2 प्लस, इस प्रकार cosec x dx के हमारे 3 सूत्र होते हैं, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, log ऑफ मॉडुलस cosec x प्लस cot x प्लस c, और tan के फॉर्म में लिखना जाए तो log ऑफ mod tan x/2 प्लस c। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x dx। हमें sec x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम sec x प्लस tan x dx।
sec x प्लस tan x बराबर t। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम जानते हैं sec x का बन जाएगा sec x tan x, tan का बन जाएगा sec स्क्वायर x और ये dt, और dx यहाँ जंप करेगा तो dx यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से हम sec x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt, या sec x प्लस tan x dx बराबर dt। sec x प्लस tan x बराबर t, तो हम जानते हैं sec x tan x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx, तो dx यहाँ जंप करेगा, dx यहाँ आ जाएगा और sec x कॉमन ले लेंगे तो tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। sec x आगे गया, tan x पीछे गया। अब हम देख रहे हैं कि sec x कोष्टक के अंदर sec x प्लस tan x dx इसकी जगह आ जाएगा dt, तो ये पूरा का पूरा dt से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा dt अपॉन, इसकी जगह हम जानते हैं t, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t dt क्या होगा, log ऑफ मॉडुलस t, तो log ऑफ मॉड t प्लस c, और हम जानते हैं t की वैल्यू sec x प्लस tan x प्लस c। इस प्रकार इंटीग्रेशन sec x dx की वैल्यू होती है log ऑफ sec मॉडुलस sec x प्लस tan x प्लस c। इसको अगर हम आगे हल करना चाहें तो sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। हमने इसमें sec x का गुणा और भाग करा, इसको a और b मान लें तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x पूरे बटे sec x माइनस tan x dx। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, इसलिए tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ बन जाएगा log ऑफ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसकी जगह आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन sec x माइनस tan x dx, और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो log ऑफ sec x माइनस tan x इनवर्स, और c चल ही रहा है, और हम जानते हैं ये आगे उतर जाएगा तो बन जाएगा माइनस के log ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन sec x dx इसका मान होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और दूसरा होता है माइनस के log ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c। आगे देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि sec x dx को हम लिख सकते हैं cosec पाई बाय 2 प्लस x लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि हम जानते हैं cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो cosec पाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन cosec x dx ये होता है log ऑफ मॉडुलस tan x बाई 2 प्लस c, तो इससे बन जाएगा इस फार्मूले से log ऑफ मॉडुलस tan
पाई बाय 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला कि कोसेक एक्स डीएक्स का मान log ऑफ 10 एक्स बाय 2। तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 पाई बाय 2 2 4 तो पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक ग्रेतान सी। इस प्रकार इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स के 3 फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला ये निकल गया नया, log ऑफ मॉड 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, तो प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट।